नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम मीन्स ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और ये हमारा है एग्रीगेट एडी कर्व। अब इसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या है, सी प्लस आई। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड की जो कंपोनेंट है वो है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, सी प्लस आई। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम मींस एग्रीगेट डिमांड के जो भी कंपोनेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट, तो उनकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। अब इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है जो इससे रिलेटेड है वो हमारा है इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो इस केस में यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है इसके कंपोनेंट हो गए सी प्लस आई प्लस में डेल्टा आई। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड के जितने भी कंपोनेंट है अगर उसमें चेंज होगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100 है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इनकम इंक्रीज होती है वो हमारी हो सकता है कि 500 हो जाए या 200 हो जाए या 300 हो जाए। मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इनकम में जो इंक्रीज होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कई गुना ज्यादा होता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे y इक्वल टू AD, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए मीन C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो इसको हम कहेंगे शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। मींस पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था और अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, ये वाला E1। अब नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये किसकी वजह से है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पहले थी वो इंक्रीज हो गई, डेल्टा आई, चेंज इन आई। तो अगर इस डायग्राम में हम ध्यान से देखें तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है ये, अगर हम इसको नाम दे दें ए, इसको ए और इसको बी, तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से पहले जो हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व था ये शिफ्ट हो गया अपवर्ड, यानी AD1 अगर हम इसको नाम दे दें C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की वजह से। और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट का जो ये चेंज है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है C प्लस आई, तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने से जो एग्रीगेट डिमांड कर रहा है ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये जो चेंज है इन्वेस्टमेंट में इसका इफेक्ट अगर हम इनकम पे देखें, अब इनकम हमने कहाँ शो किया है, एक्स एक्सिस पे,
तो ये जो पहला हमारा इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इसको हम यहाँ पे मिला दें एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा पॉइंट है। और जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस से मिला दें ये। तो डायग्राम में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है, ये ए बी, और इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से इनकम में जो चेंज हुआ है वो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसको नाम दे दें सी डी, तो इन्वेस्टमेंट में चेंज कम है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज जो हुई है वो कम है, लेकिन इनकम में जो चेंज है वो ज्यादा है बजाय के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। तो मींस हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज होता है, इनकम में चेंज उससे कई गुना ज्यादा है। मींस इनकम में जो चेंज है सी डी, हमने यहाँ पे नाम दिया है सीओडी, इज ग्रेटर देन ए बी। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से इनकम में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा है। इसी को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि एग्रीगेट डिमांड की जो भी कंपोनेंट है, अगर उनमें चेंज होता है तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कहाँ होगा ये भी ध्यान रखना है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो ये शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई तो ये शिफ्ट होगा डाउनवर्ड। तो ये आपको ध्यान से रीड करना है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। एग्रीगेट डिमांड की जो भी कंपोनेंट है वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो अगर इंक्रीज है तो ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। अगर सेम हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड करो हम यहाँ पे इसके बिलो यहाँ पे ड्रॉ करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मान लें कि C प्लस आई माइनस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा जो ये था इनिशियल, अब वो ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड में आप देखें तो ये इतनी कमी है, लेकिन इसकी वजह से इनकम अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारा ये है और सेकंड पॉइंट हमारा ये है। तो इसमें भी अगर देखें तो एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस कम है, जो एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं इसका डिफरेंस कम है, लेकिन इनकम में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हुई है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा अपवर्ड, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगा डाउनवर्ड। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। मींस अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है तो इनकम उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है तो भी इनकम उससे कई गुना ज्यादा डिक्रीज होगी। तो इसको हम कहेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज मल्टीप्लायर इफेक्ट। वो हमारा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लायर। मींस जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो इनकम इंक्रीज होगी वो उससे कई गुना ज्यादा होगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या फिर हम इसको आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आउटपुट मल्टीप्लायर, इसको हम डिनोट करते हैं के से, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। मीन्स के मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, के मीन्स क्योंकि मल्टीप्लायर है
means number of times increase in income exceeds increase in investment expenditure. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन आई, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज हुआ है उसके कंपैरेटिवली जो इनकम में चेंज हुआ है वो कितने गुना ज्यादा है। ये हम डायग्रामेटिकली हम प्रूव कर चुके हैं कि जितना चेंज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में है, इनकम में जो चेंज है वो उससे कई गुना ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई एंड चेंज इन आई। अब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, या फिर इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है इसको हम कह सकते हैं K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम, तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको MPC की वैल्यू गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम MPC की हेल्प से भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये हमारी कैसे डिराइव हुई है, ये हमारा इक्वेशन है हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारे जो y है वो किसके इक्वल है, y इक्वल टू 80, यानी कि AS इक्वल टू 80। और y को अब एग्रीगेट डिमांड है, ये हम क्या लिख सकते हैं C प्लस आई। तो y हमारी इक्वल है C प्लस आई के। तो डेल्टा y हमारी किसके इक्वल है, डेल्टा C प्लस में डेल्टा आई। अब डेल्टा आई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई माइनस में डेल्टा सी। इनकम में से अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आई। तो अगर हम डेल्टा आई की जगह पे ये हमारी जो इक्वेशन है इसको अगर हम पुट कर दें, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस में डेल्टा सी। और अब अगर हम ये जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, तो ये हमारा होगा K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई माइनस सी। ये हमने यहाँ पे डेल्टा आई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वाई माइनस में डेल्टा सी। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें डेल्टा वाई से, तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई मीन्स 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई मीन 1, और डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई ये हमारा क्या है, MPC। तो हम कह सकते हैं K इक्वल टू 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई मीन्स 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या है, MPC। MPC कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई।
तो के आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको डेल्टा वाई डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन होगी और विद द हेल्प ऑफ एमपीसी वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. एंड एज वी नो 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल है? हमें पता है एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू क्या है 1. तो अगर 1 माइनस एमपीसी है तो वो किसके इक्वल है? एमपीएस. तो के हम कैलकुलेट कर सकते हैं या तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या फिर के अगर हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी हमारा इक्वल है एमपीएस के, तो के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस. तो अगर एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो 1 अपॉन एमपीएस, 1 को अगर हम एमपीएस की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अगर हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है तो हम अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. तो ये हमारी इक्वेशंस है जिनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और वैल्यू ऑफ आउटपुट मल्टीप्लायर. वो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज होता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है. मींस जितना ज्यादा एमपीसी होगा उतनी ही ज्यादा इनकम इंक्रीज होती है, उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होती है. और अगर हमसे पूछे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में इनवर्स रिलेशन है. एमपीएस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी के की वैल्यू उतनी ही कम होगी. इसको हम प्रूव करेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, हमारे जो एग्जांपल्स के थ्रू. तो ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीएस में इनवर्स रिलेशन है.